स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्म। और क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्म के अंदर हम यहाँ पे आगे की जो रिएक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है तारपीन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तारपीन के साथ देखो, तारपीन का एक तेल होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C10H16। ठीक है, तो जब हम इसको क्लोरीन के साथ बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ पे एक तो बनता है कार्बन ब्लैक, ठीक है, और साथ में बनता है HCl। तो देखिए कितने थे, 16, तो मुझे यहाँ 16 ही लेने पड़ेंगे, तो यहाँ 8 ले लीजिए। ओके, तो तारपीन के साथ अभिक्रिया करके ये कार्बन का या कार्बन ब्लैक का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन जल वाष्प से अभिक्रिया करके ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। तो नेक्स्ट है सूर्य की उपस्थिति में, ये है सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया करती है जल से, और जल से अभिक्रिया करके बनाती है HCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए दो जल के अणु अपने को लेने पड़ेंगे, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl और ऑक्सीजन, और ये अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है बेटा, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। चलो भाई, इसके बाद वाली जो अभिक्रिया है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, H2S के साथ अभिक्रिया। ठीक है, वो चलो बाद में हम बात करेंगे उसकी। ठीक है, हाँ, H2S के साथ अभिक्रिया, ये H2S के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर HCl बनाती है और सल्फर को अलग कर देती है। ठीक है बेटा, H2S के साथ अभिक्रिया के बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के वाष्प को जब हम प्रवाहित करते हैं, पास करते हैं एक चारकोल के ऊपर, है ना, चारकोल आपको सबको पता है, चारकोल कार्बन होता है, ठीक है, जाली होती है इसकी चारकोल के ऊपर, तो हमें यहाँ पे COCl जहरीली गैस का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं फोस्फीन, नहीं फोजीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोजीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फोस्फीन PH3 होता है, ये फोजीन है। ठीक है, कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, चलो जी, अभी और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास क्लोरीन की, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सल्फर के साथ अभिक्रिया, ठीक है, इंपोर्टेंट में से एक है बेटा, सल्फर के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन सल्फर से अभिक्रिया करके बनाती है सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक है बेटा, और ये सल्फर मोनोक्लोराइड जो है ये एल्कीन से अभिक्रिया करता है। ये एल्कीन के 2 अणु हैं, ये एक अणु, ठीक है, और ये सल्फर मोनोक्लोराइड, और ये एल्कीन का दूसरा अणु, और ये अभिक्रिया करके एक ऐसी गैस बनाता है जिसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है। आप समझ गए होंगे, यहाँ मस्टर्ड ऑयल गैस का या मस्टर्ड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ बनता है CH2Cl, CH2S, CH2 और CH2Cl प्लस S, इसे बोलते हैं मस्टर्ड गैस। ठीक है, यह है मस्टर्ड गैस, जिसके अंदर सरसों के तेल के समान गैस के समान स्मेल आती है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया, है ना। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए चूना, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसके साथ अभिक्रिया होती है किसकी, क्लोरीन की। और जब क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, CaOCl2, नाम तो सुना होगा, प्लस CaCl2। तो यहाँ पे 4 Cl की जरूरत होगी, तो इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या आप समझ गए होंगे इसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब आप बैलेंस कर लीजिए, देखिए 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो प्लस 2H2O। ये बैलेंस करना हर किसी को आना चाहिए। मैं आपको हर बार यही समझाता हूं कि रिएक्शन को रटने से अच्छा उसको समझिए, समझोगे, गौर से देखोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी आपको
कि क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्षार, क्षार से ये दो प्रकार से अभिक्रिया करता है। और आजकल तो आप अभी तो क्षार के साथ अभिक्रिया, मैं रिपीट करता हूं वापस, क्षार के साथ अभिक्रिया ये दो प्रकार से अभिक्रिया करता है, एक तो ठंडे और तनु के साथ, एक सांद्र और गर्म के साथ। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में एक नाम आया था, है ना, हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड, वो यही बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा आप लोग सब, ये क्षार NaOH प्लस Cl2 और दूसरा क्षार ये है NaOH प्लस Cl2। ठीक है, तो हम यहां पे दोनों की ही बात करेंगे। ये है तनु और ठंडा और ये है सांद्र और गर्म। ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा, इससे अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और प्लस बनेगा NaCl और प्लस आपके सामने है H2। ठीक है, तो इसका नाम मिल देता हूं, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, जो कोरोना काल में ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है ना। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे दूसरा, इसके सांद्र के साथ। ठीक है, गर्म और सांद्र के साथ, जब गर्म और सांद्र के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे 5 NaCl प्लस NaOCl3, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम क्लोरेट। ओके, अब आप बैलेंस कर लीजिए, आपको पता है 3 ही काम में आए हैं, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, एक ऑक्सीजन काम में आ गया आपके पास। ठीक, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारे पास वो क्या है बेटा, 3H2। बैलेंस है बेटा, देख लीजिए, इस तरह से आपको प्रत्येक रिएक्शन बैलेंस करनी है। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति। ठीक है, क्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति। ठीक, सामने देखो बेटा, ऑक्सीकारक प्रकृति, ऑक्सीकारक प्रकृति। अब इस ऑक्सीकारक प्रकृति की अगर मैं यहां पे बात करता हूं आप लोगों से, ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है ये जल से अभिक्रिया करती है और जल से अभिक्रिया करके बनाती है ये ऑक्सीजन। इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नवजात, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन किसी भी यौगिक से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण कर देती है। तो ऑक्सीकरण में पहला है कि ये SO2 को कन्वर्ट करती है H2SO4 में। और क्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन का जलीय विलयन लेंगे हम हर जगह। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए ये क्लोरीन रिएक्ट विद SO2 प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब जलीय विलयन, तो क्या बनाएगा H2SO4। ठीक है, प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये है इसका पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड देखिए, ये जो है सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में परिवर्तित कर देती है। सेकंड नंबर, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है सोडियम सल्फेट में प्लस 2HCl। इजी है। ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। थर्ड रिएक्शन देखिए बेटा इसकी, है ना। तीसरी, सोडियम नाइट्राइट क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ओके, तो यहां पे ये इसके ऑक्सीकरण की रिएक्शन है। और देखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट
सोडियम थायोसल्फाइट कन्वर्ट इनटू सोडियम थायोसल्फेट। कैसे देखो बेटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, Na2S2O3, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड को ये कन्वर्ट कर देती है किसमें, सोडियम सल्फेट में। ठीक है, प्लस 2HCl। मैंने कहा था केवल आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फाइट और वो है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है बेटा, ओके। अब H2S से अभिक्रिया, क्लोरीन एक और अभिक्रिया यहां पे है ना, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण में भी ये H2S से अभिक्रिया करती है क्लोरीन, और इसको चेंज इस और HCl इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देती है ना, सल्फर अलग कर देती है। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारे पास यहां पर क्लोरीन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में भी कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये देखिए 2FeSO4 प्लस Cl2 प्लस H2SO4 क्लोरीन का अम्लीय विलयन जो है वो फेरस सल्फेट को कन्वर्ट करता है फेरिक सल्फेट में। ठीक है, और आपको पता है फेरस और फेरिक में डिफरेंस आपका याद है सही, यह है फेरिक सल्फेट, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3, इसकी +2 है, तो इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो ये फेरस को फेरिक में चेंज करता है। एक और है, ये सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, ये है हमारे पास Na3ASO3 react with chlorine plus water and form Na3ASO4 plus 2HCl। ये है सोडियम आर्सेनाइड और ये है सोडियम आर्सेनेट। तो सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट करती कौन, क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये FeCl2 को क्लोरीन जो है FeCl3, ये वैसी है फेरिक और फेरस वाली। ठीक है, तो ये फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आ रही बेटा आपको? नेक्स्ट देखिए बेटा, ये क्या करता है, ये स्टेनस को स्टेनिक में चेंज करता है। ये SnCl2 का नाम है स्टेनस क्लोराइड, और स्टेनस क्लोराइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बहुत सी बार समझाया है कि निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था और उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में एक लगता है उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में अनुलग्न, और अस लगता है निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, तो ये स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये है सोडियम फेरोसाइनाइड को कन्वर्ट करती है पोटेशियम, सॉरी, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड को चेंज करती है पोटेशियम फेरी साइनाइड में। ठीक है, चलो जी, 2K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, जो हम कॉम्प्लेक्स में भी इसको वापस से पढ़ेंगे। ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है और क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बनता है 2K3FeCN6, ओके, प्लस 2KCl। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला और ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड का फॉर्मूला। ठीक है, और जब हम यहाँ पे वो प्रैक्टिकल करते हैं वहां भी इसका बहुत सारा यूज है, 3rd ग्रुप में 4th ग्रुप में है ना, इसका उपयोग होता है निकालने के लिए। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ये पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैग्नेट में परिवर्तित कर देता है। पोटेशियम मैग्नेट, तो ये मैग्नेट का सूत्र है बेटा MnO4, है ना। ये रिएक्ट करता है क्लोरीन से और ये चेंज करता है पोटेशियम
ये पर मैग्नेट का सूत्र है, ये मैग्नेट का सूत्र है, प्लस 2 KCl। ओके, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट को पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में परिवर्तित करता है। कौन? क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद हम यहां पे बात करेंगे अमोनिया से अभिक्रिया, रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया से भी दो प्रकार की रिएक्शन होती है और वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है ना। दो कंडीशन है बेटा, यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। ये है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब अमोनिया के केस में क्या होता है, दो कंडीशन है, या तो आपने अमोनिया आधिक्य में लिया है या फिर आपने अमोनिया कम मात्रा में लिया है। यह है आधिक्य वाली अभिक्रिया। ठीक है, अगर अमोनिया आधिक्य में लिया है तो यहां बनेगा 6NH4Cl। ठीक है, क्या बनेगा? 6NH4Cl और प्लस N2 अगर आधिक्य में लिया है। और अगर अमोनिया कम मात्रा में लिया है आपने तो यहां नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस 3HCl बनेगा। बहुत इजी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो डिपेंड करता है कि आपने एक्सेस अमाउंट में क्या लिया है, अमोनिया है ना या क्लोरीन। ओके बेटा, नेक्स्ट है एल्केनो के साथ अभिक्रिया। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, वहां भी मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, एल्केन का जब क्लोरीनीकरण किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट में तो यहां पे मोनो डाई ट्राई और टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है, CCl4। ठीक है, ओके। और अगर हम यहां पे एल्कीन ले लेते हैं और जब एल्कीन का क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो यहां पे हमें विसनिल डाइहैलाइड्स बनते हुए दिखते हैं। तो यहां पे विसनिल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, और एक और चीज इसमें लास्ट वाली है, वो है विरंजक के रूप में। मैंने अभी आपको बताया कि नवजात ऑक्सीजन देती है जो कि विरंजक का कार्य करती है। इसको किसी भी आप कलरफुल लुगदी, हाथी दांत या कुछ कांच उद्योग में यूज में लेते हैं रंग उड़ाने के लिए। ठीक है, चलो जी, अब आपके पास है इसके उपयोग, तो यूजेस आप खुद पढ़ोगे। थैंक यू।